हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने लगे हैं ट्रिक जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ज्योमेट्री भी डिफाइन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। जैसे कि जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन थी उससे कई कंपाउंड्स जो हैं उनकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री डिफाइन नहीं हो पाई थी, तो करके अब ये थ्योरी आई, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या स्टेट करती है, उस पर चलने से पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो हम टॉपिक पे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, नाम में ही वर्ड आ रहा है रिपल्शन। तो ये थ्योरी क्या स्टेट करती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है X, ये 3 तो बॉन्ड ऐसे बना रहा है और इसके ऊपर क्या है 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ये मतलब जैसे किसी भी और एलिमेंट Y के साथ बॉन्ड बना रहा है और ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये जो क्या होता है ये कहलाता है हमारा लोन पेयर और ये हमारा क्या कहलाता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होती है, रिपल्शन अकर करती है। ठीक है, और यही रिपल्शन क्या करती है, हमें कहीं ना कहीं उसकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री को डिफाइन करने में भी हेल्प करेगी। सो यस स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है भी, ये थ्योरी ये बताती है रिपल्शन अकर करेगी बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो आप लिख सकते हैं इट स्टेट्स दैट देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। सेकेंड चीज़ ये क्या एक्सप्लेन करेगी, रिपल्शन इंक्रीज करती है जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स को इंक्रीज करोगे। सो रिपल्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो वो ज़्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इस वजह से। नेक्स्ट ये क्या कहती है, अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, ओनली बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स 0 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे हम करते थे वैसे ही हम ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन कर देंगे। लेकिन अगर उसके पास बॉन्ड पेयर्स भी प्रेजेंट है और लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है तो वो उस हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक से ज्योमेट्री को शो नहीं कर पाएगा, उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट होगी। मैंने क्या बोला, इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स बॉन्ड पेयर्स ओनली, अगर उसके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे देन इट विल शो सेम ज्योमेट्री एज हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हाइब्रिडाइजेशन से अभी हमने देखी ज्योमेट्री वो बिल्कुल सेम दिखाएगा अगर बॉन्ड पेयर इकलौते प्रेजेंट है। लेकिन अगर उसके साथ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हैं तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो अब आपा क्या करने लगे हैं, एक ट्रिक से क्या करने लगे हैं, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने लगे हैं और फिर हम एक ज्योमेट्री को भी उनकी कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए एक ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले तो ये क्या होता है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। क्या करना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, जब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपने उसे 8 से डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये था। सेकंड स्टेप क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से डिवाइड कर दो। जब आप इसे 8 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, आपके पास एक आएगा क्वेश्चन और एक आएगा रिमाइंडर। जो क्वेश्चन होगा वो आपका बॉन्ड पेयर बताएगा भी कितने बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, और रिमाइंडर को क्या करना है आपने फर्दर, पहले अपन ने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। छोटे होते करते थे ना डिवाइजर, डिविडेंट, वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन और रिमाइंडर याद करना है। तो क्वेश्चन जो होगा वो उसका बॉन्ड पेयर होगा और रिमाइंडर को हमने फर्दर क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा लोन पेयर, वो क्या हो जाएगा, हमारा लोन पेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, उसमें हम क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड करके आप ये बता सकते हैं भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और उससे आप क्या कर सकते हैं, मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। मान लो यहाँ 2 आता है, 2 का मतलब क्या होता है, sp3 आता है, मतलब sp3। तो उस प्रकार से आप उसकी क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। और ये सिर्फ क्या होता है, जिसके अंदर मैं कह सकती हूँ सिंगल सेंट्रल एटम होता है ना, उसके लिए वैलिड होता है।
फर्दर जब आगे 2 सेंट्रल एटम होंगे हम वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिंगल सेंट्रल एटम का केस ले रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। मैंने ये जो आपको बोला बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला भी अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी, 3 आए तो क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी, एक sp2 यानी कि 3, 4 आए तो क्या हो जाएगी? sp3 हो जाएगी, 5 आए तो क्या हो जाएगी? sp3d हो जाएगी, 6 आए तो क्या हो जाएगी? sp3d2 हो जाएगी। जब टोटल वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो उसके बाद स्टूडेंट्स अब आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल आप लेके चलते हैं CH4 का, ठीक है? तो यहीं पर मैं आपको नोट करवाती हूँ कैसे करना है, हमें इसी फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करना है। पहला एग्जाम्पल है CH4 का। अब CH4 के अंदर देखो सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। कार्बन के अंदर मतलब अब एक टोटल चीज़ आपको बताऊँ, मैंने बोला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के मिलाने हैं। तो कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कार्बन की जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, मतलब इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। वैलेंस मतलब जो बाहर वाले शेल में, बाहर शेल सेकंड शेल है कितने हैं? 4 प्लस हाइड्रोजन का स्टूडेंट्स कभी भी आ जाए ना तो आपने 7 लेने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। रूल में मैं लिखवाना भूल गई, हाइड्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 नहीं लेने 7 लेने हैं, ये नोट कर लो। हाइड्रोजन के आपने कितने लेने हैं? 7 लेने हैं। तो अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो मतलब 4 × 7, ये क्या आएगा? 4 + 28 यानी कि 32। 32 के आगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब मैंने क्या कहा था नेक्स्ट स्टेप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से डिवाइड कर दो। तो 32/8 करेंगे तो किस पे जाएगा? देखो इसको डिवाइड करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, 8 के टेबल में 32 कब आता है? 4 पे आता है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो क्वेश्चन है 4 और रिमाइंडर क्या है? 0। ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। क्वेश्चन क्या बताता था? बॉन्ड पेयर बताता था और रिमाइंडर क्या है? 0। तो ये तो आगे सॉल्व होएगा ही नहीं। मतलब कितने अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होता था लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 और ये तो 0 ही हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 4। अब 4 के केस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी? sp3। तो CH4 के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। CH4 के अंदर हमने पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, मतलब कि जो भी एटम्स है उनके अंदर बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसके बाहर में कितने हैं? 4। हाइड्रोजन का मैंने कहा आपको 7 लेना है, तो 7 × 4 करेंगे 28। टोटल कितने आ गए? 32। अब आपका सेकंड स्टेप होता है इसको 8 से डिवाइड कर दो, तो 32/8 करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्वेश्चन। यानी कि ये रिमाइंडर तो 0 ही है, तो टोटल कितने रह गए? 4 रह गए। और 4 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। इसको पॉज करोगे, इसके बाद हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सो यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने हैं 2 एग्जाम्पल्स। देखिए इसके अंदर हम निकालेंगे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब देखो BF3 के केस में कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। BF3 में पहले हम निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने आएंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 होता है ना? बोरॉन का 5 होता है। तो इसको किस तरह से लिखते हैं हम? 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सेकंड शेल। कितने हैं? 2 और 1 3। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन में? 3 हैं। और फ्लोरीन के अंदर कितने होते हैं स्टूडेंट? 7 होते हैं, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो बोरॉन के हो गए 3। फ्लोरीन कितने हैं? 3। तो 3 × 7 फ्लोरीन के कितने होते हैं? हाँ जी 3 × 7, क्योंकि एक फ्लोरीन का 7 होता है, 3 फ्लोरीन है तो 3 × 7 हो जाएगा। टोटल कितने आ जाएंगे? 3 + 21 यानी कि 24। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 24। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको इसको 8 से डिवाइड करना होता है। तो 24 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 3 के टेबल पे जाता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 3 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा? 0। अब क्वेश्चन क्या होता है वो हमें बॉन्ड पेयर बताता है। लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करते थे? रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करते थे। रिमाइंडर 0 है, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी, है ना? तो लोन पेयर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? लोन पेयर भी 0 हो जाएंगे। अब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर क्या होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर क्या हो जाएंगे? कितने आ जाएंगे? बॉन्ड पेयर कितने? 3 और लोन पेयर कितने? 0 यानी कि 3। और 3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेगी? sp2। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो मैंने क्या किया,
बोरॉन और फ्लोरीन के हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो बोरॉन के तो 3 होते हैं, फ्लोरीन के 7 होते हैं। तो एक बोरॉन है तो इसका 3, और यहाँ पर फ्लोरीन कितने हैं, 7 हैं, तो 3 × 7 यानी कि टोटल 24 हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको 8 से डिवाइड करते हैं। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 3, क्योंकि पूरा पूरा जा रहा है और रिमाइंडर है 0। तो रिमाइंडर को फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, लोन पेयर आ जाएंगे, लोन पेयर 0 आ गए। बॉन्ड पेयर कितना था, क्वेश्चन था, यानी कि 3। तो टोटल 3 कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट केस pf5 का केस देखते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, फिर मेरे से चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो pf5 के अंदर फॉस्फोरस हमें पता है 15 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको अगर मैं लिखूँ 1s2 2s2 2p6 यानी कि 4 और 10 और 2 12 3p3। आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, थर्ड शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 3 5। थर्ड शेल आउटरमोस्ट है ना, बाहर वाला, तो बाहर वाले के काउंट करने हैं, वैलेंस वाले के 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वैलेंसी में। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, 5 हो जाएंगे इसके फ्लोरीन के, फॉस्फोरस के। फ्लोरीन के कितने होते हैं, 7 × 5, क्योंकि 5 एटम्स हैं। तो क्या हो जाएगा 5 + 35 यानी कि 40। कितना हो जाएगा 40 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स आपको पता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपने 8 से डिवाइड करना है, तो 40/8 हो जाएगा, पूरा का पूरा 5 पे जाएगा और रिमाइंडर क्या होगा 0। तो क्वेश्चन क्या है 5 और रिमाइंडर क्या है 0। रिमाइंडर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो लोन पेयर आ जाते हैं, तो 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 5 और लोन पेयर कितने हैं 0। तो 5 की क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d होती है, sp3d। वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार आपको फिर से ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो pf3 के केस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 होते हैं। फ्लोरीन में टोटल 7 होते हैं आउटर मोस्ट पे, और ये 5 एटम थे तो 7 × 5 किया, टोटल कितने आ गए 40। सेकेंड स्टेप होता है उसे 8 से डिवाइड कर दो, एक आएगा क्वेश्चन, एक आएगा रिमाइंडर। क्वेश्चन हमें बॉन्ड पेयर बताता है, रिमाइंडर हमें लोन पेयर बताता है। लोन पेयर 0 आए और बॉन्ड पेयर 5 आए, टोटल कितने हो गए 5 की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। अब जो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट केस आता है वो होता है हमारा वाटर का। सो यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है SF4 का और वाटर का। देखिए SF4 के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, तो सल्फर के अंदर 6 होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, और फ्लोरीन में 7 होते हैं, और 4 फ्लोरीन के एटम हैं, तो 7 × 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6 + 28 यानी कि 34। तो 34 के आ गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड करना है, 8 से। 34 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा जाएगा 4 पे, है ना। देखो डिवाइड करके दिखाऊं, 8 34 4 पे गया तो 32, क्या रिमाइंडर आ गया 2 रिमाइंडर आ गया हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 2, ये है क्वेश्चन और ये है रिमाइंडर। क्वेश्चन तो हमारा बताता है बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2/2 क्या आ जाएगा 1, यानी कि ये क्या आ गया हमारा लोन पेयर आ गया। क्या किया मैंने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले, उसे 8 से डिवाइड किया। जब 8 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन आया 4, रिमाइंडर आया 2। क्वेश्चन 4 का मतलब क्या हुआ, अभी बॉन्ड पेयर आ गए, और फिर रिमाइंडर को आप फर्दर 2 से डिवाइड करोगे तो लोन पेयर आ जाएंगे। अब आप निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर थे 4, लोन पेयर कितने आ गए 1। अब बच्चे यही गलती करते हैं, सीधा 4 + 2 6 करके बता देते हैं, नहीं, आपने रिमाइंडर को फर्दर 2 से डिवाइड करना है तो ही लोन पेयर पता चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितने आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गए, और 5 की क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d होती है, sp3d हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है हमारा आता है वाटर का। वाटर के केस में भी कैसे करना है, अब वाटर में अब भूल मत जाना कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 ले लो, हाइड्रोजन के नहीं 7 लेके चलने हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 7 × 2, और ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 14 + 6 कितने हो गए 20, यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 20 आ गए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स, 8 से डिवाइड करना होता है। तो ये किस पे गया, 2 के टेबल पे गया, और क्या रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 4 रिमाइंडर आ जाएगा। कैसे देखो, 2 8 16 होता है, इसलिए रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आया 2, रिमाइंडर क्या आया 4। जो क्वेश्चन है वो हमें बताता है बॉन्ड पेयर के बारे में। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ गया 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितने लोन पेयर आ गए हमारे पास, 2 लोन पेयर आ गए। क्लियर है, रिमाइंडर को फर्दर 2 से डिवाइड करना है, वहाँ गलती नहीं करनी। अब आप निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकलते हैं, जब हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड करते हैं। बॉन्ड पेयर कितने आए 2, लोन पेयर कितने आए 2, यानी कि कितने हो गए 4, और 4 की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है
sp3। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, इन्हें नोट करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यस स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क, वो है NH3। आपने मुझे इसके अंदर बताना है भी बेसिकली इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, और आपने मुझे ये भी बताना है टोटल वैलेंस मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए। दोनों चीज़ें आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करनी है। अब जो क्वेश्चन आता है, देखो इसके ऊपर चार्ज आ गया, तो इन चीज़ों में क्या करना होता है आपको याद होगा। अगर नेगेटिव है तो ऐड करना है, पॉजिटिव है तो सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सल्फर के होते हैं 6, ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, और ऑक्सीजन कितने? 4, तो 4 × 6। और ऊपर क्या चार्ज है? -2। अगर माइनस में है तो उसे प्लस में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? +2। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 6 + 24 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 32 स्टूडेंट्स। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 32 आ गए। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से डिवाइड करो, है ना? कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा। अब मैं बता रही हूँ, फिर से बच्चे गलती कहाँ करते हैं? -2 को भूल ही जाते हैं। -2 है तो +2 कर दो, अगर +2 होगा तो -2, ऑपोजिट साइन करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 से डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये क्वेश्चन तो बॉन्ड पेयर बताता है, लेकिन रिमाइंडर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो लोन पेयर बताए। रिमाइंडर को 2 से, यानी कि 0 को 2 से करेंगे तो 0, मतलब लोन पेयर 0 आ गए। बॉन्ड पेयर कितने स्टूडेंट्स? 4 हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4 + 0 4, और 4 पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेगी इसकी स्टूडेंट्स? sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। अब आता है नेक्स्ट केस। फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर +2 हमेशा लिखना, अगर यहाँ नेगेटिव है तो प्लस होगा, पॉजिटिव है तो माइनस होगा। अब CO3 -2 के केस में देखिए, कार्बन जो है, कार्बन का क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, और ऑक्सीजन के 6 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम में? 3। ऊपर चार्ज के -2, तो हो जाएगा +2। 4 + 18 + 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 24। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 24। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पूरा 3 पे गया, +0, यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। क्वेश्चन हमें बताता है बॉन्ड पेयर के बारे में, और लोन पेयर क्या है? 0। लोन पेयर क्या हो जाएंगे? 0। क्यों? क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 3, और 3 की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है? sp2 हमें हाइब्रिडाइजेशन को स्टूडेंट्स देखने को मिलती है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और स्टूडेंट्स इसे नोट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारी ट्रिक थी, ये डिफाइन करती है भी हाइब्रिडाइजेशन को हम फटाफट से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मतलब हम कंपाउंड के केस में या मॉलिक्यूल के केस में। सो यहीं पर जो आज का वीडियो लेक्चर है वो फिनिश होता है। जो होमवर्क दिया है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।